गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे। अब हम 18 से करेंगे। 18 में उन्होंने कहा है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विच सेंटर्स alternately at A and B starting with center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2 cm, so on as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? देखिए इसमें हमने कहा है हमें 13 सेमीसर्कल्स का एक स्पाइरल बनाना है। उसमें हम एक बार तो ए को सेंटर ले गए और एक बार बी को सेंटर ले गए। पहले हमने ए को सेंटर लेके एक सेमीसर्कल बनाया, इसकी रेडियस है 0.5। फिर बी को सेंटर लेकर हमने एक सेमी सर्कल बनाया और उसकी रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। फिर ए को लेकर एक सेमी सर्कल बनाया, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमने 13 सेमी सर्कल्स बनाए हैं। उन 13 सेमी सर्कल्स से जो स्पाइरल बनेगा हमें उसकी क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो रेडियस है पहले वाले की वो आपको देखिए 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की 1 सेंटीमीटर, तीसरे वाले की 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए आप ना पूरा स्पाइरल को कंसीडर मत करिए, पहले हम बारी बारी खेलेंगे। पहले इस छोटे ये जो पहला सेमी सर्कल है इसकी लेंथ निकाल लेंगे इतनी। फिर दूसरा जो सेमी सर्कल है इसकी हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे। फिर तीसरे की, ऐसे ही हम क्या करेंगे 13 के 13 सेमी सर्कल्स की पहले लेंथ ऑफ आर्क हम निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आएगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल। देखिए पूरी जो सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की वो होती है 2 पाई आर, यहाँ पे आधा दे रखा है तो इसकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी, पाई आर। क्या होगी, पाई आर। तो पहले वाले की रेडियस हमने r1 ली, इसलिए मैंने पाई r1 लिख दिया और r1 कितना दे रखा है 0.5। अब नेक्स्ट देखिए इसे आप a1 मान लीजिए, लेट कर लो, तुम लेट कर रहे हैं ना। फिर a2 ले लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल वो कितना हो जाएगा, पाई r2। r2 कितना दे रखा है 1, तो आ जाएगा पाई सेंटीमीटर। अच्छा 0.5 को मैं हाफ लिख सकता हूँ। अब देखिए A3 लेंथ ऑफ आर्क ऑफ थर्ड, इसको सेमी लिखो तो ज्यादा बढ़िया है। थर्ड सेमी सर्कल वो कितना होगा, पाई r3। तो पाई एज इट इज, r3 कितना दिया 1.5, 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो ये आ गया। पहले सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो होगी हाफ पाई, दूसरे की पाई, तीसरे की 3/2 पाई। इसी तरीके से 13 हमें क्या करने हैं, सेमी सर्कल्स की लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है और बाद में उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा ये AP बनाता है, ये AP बनाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 होगा A2 माइनस A1, फिर निकालेंगे D2, वो होगा A3 माइनस A2। अब अगर मान लीजिए ये दोनों D1 और D2 सेम आ गए तो इसका मतलब ये AP बनाता है। तो A2 कितना दे रखा है, पाई, और ये पाई/2, तो एलसीएम लेके आ जाएगा पाई/2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर A3 कितना है 3/2 पाई और A2 कितना है पाई, तो ये आ जाएगा पाई/2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर D1 किसके बराबर है,
D2 के बराबर है, सिंस D1 इज इक्वल टू D2, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। इसका मतलब ये क्या बनाता है, AP फॉर्म कर रहा है। अच्छा अब देखिए पूरा स्पाइरल जो है उसमें ऐसे 13 सेमी सर्कल आ रहे हैं, तो पूरे स्पाइरल की लेंथ निकालने के लिए मैं सारे के सारे जो 13 सेमी सर्कल्स हैं उनकी लेंथ ऑफ आर्क क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ स्पाइरल वो किसके बराबर होगा, S13 के बराबर होगा। पहले की सेमी सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो A1 है, दूसरे की A2, तीसरे की A3, फोर्थ की A4, फिफ्थ की A5, ऐसे 13 की क्या होगी A13। अब पूरे की अगर आपको सम निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस AP के पहले 13 सम को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 2A प्लस 2A प्लस n माइनस n है 13 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है π/2। तो ये देखिए फार्मूला क्या होता है सम का, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये से कट जाएगा पाई और ये 6 पाई, ये आएगा 7 पाई हो जाएगा, 91 π/2 सेंटीमीटर। आपके अगर ना पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, मैंने पाई की फॉर्म में छोड़ दिया। देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। में उन्होंने कहा है आपको 200 वुडन लॉग्स दे रखे हैं और उनको हमने क्या कर रखा है, स्टैक्ड में लगाया हुआ है। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। किस मैनर में, पहली जो रो है बॉटम रो जो है उसमें 20 लॉग्स हैं, उसके बाद 19, उसके बाद 18 और इसी तरीके से एक एक जो है नंबर ऑफ वुडन रोज जो है एक एक कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। देखिए जो बॉटम रो है उसमें तो 20 है, उससे ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर वाली में 18, उससे ऊपर वाली में 17, इसी तरीके से कम होते चले जा रहे हैं। और ये कितने वुडन लॉग्स हैं टोटल 200। तो आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ रोज है, कितनी नंबर ऑफ रोज है हमें ये बताना है, और जो टॉप रो होगी उसमें कितने वुडन लॉग्स होंगे। देखिए इसमें मैंने कहा हमने स्टैक करके जो है 200 वुडन लॉग्स रखे हुए हैं, उसमें सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें तो हमने 20 वुडन लॉग्स रखे हैं, उससे ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर वाली में 18, इसी तरीके से जो है एक एक कम होती चली जा रही है। सबसे ज़्यादा सबसे नीचे वाली रो में होंगे, सबसे कम सबसे ऊपर वाली रो में होंगी। अब आपको बताना है ऐसी कितनी रोज बनेगी अगर हमारे पास टोटल वुडन लॉग्स कितने हैं 200 है तो देखिए इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे, हम AP बना लेंगे पहले, मतलब AP प्रूव करेंगे कि ये जो वुडन लॉग्स हैं नंबर ऑफ वुडन लॉग्स ईच रो में जो है वो AP बनाते हैं, पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, लेट A1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुडन लॉग्स इन, इसे फर्स्ट रो मान लेता हूँ, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फिफ्थ रो इन फर्स्ट रो फ्रॉम बॉटम, बॉटम से फर्स्ट रो। उसमें कितने दे रखे हैं आपको 20, कितने देंगे 20। अब A2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुडन लॉग्स इन
सेकेंड रो फ्रॉम बॉटम, उसमें 19 मान लीजिए। A3 नंबर ऑफ वुडन लॉग्स इन थर्ड रो फ्रॉम बॉटम, वो आप 18 मान लीजिए। इसे हमने क्या मिला, थर्ड टर्म मान ली। देखिए बॉटम से जो फर्स्ट रो है उसमें जितने वुडन लॉग्स है उसे A1 मान लिया, और बॉटम से सेकंड रो जो है उसमें जितने वुडन लॉग्स है उसमें हमने क्या मान लिया A2, और जो थर्ड है उसे क्या मान लिया हमने A3। तो अब हम क्या करेंगे, ये प्रूव कर देंगे सबसे पहले कि ये AP फॉर्म करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, D1 निकाल लेंगे। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, तो आगे 90 माइनस 20 माइनस 1। फिर निकालेंगे D2, A3 माइनस A2, तो आएगा 18 माइनस 90 दैट इज माइनस 1। अब देखिए सिंस D1 किसके बराबर है, D2 के, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। इसका मतलब ये क्या बनाता है, AP फॉर्म करता है। अब देखिए, अब इसमें मैंने बताया इसमें हम लेट कर लेंगे, नंबर ऑफ रोज जो है वो n है, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू n। हमने मान लिया यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, n है। तो इसका मतलब क्या हुआ, n रोज में जितने वुडन लॉग्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, 200 के बराबर होंगे। और बॉटम से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो अप टू nth रो में जितने वुडन लॉग्स हैं वो हम निकालेंगे कैसे, वो हम निकालेंगे AP के सम के फॉर्मूले से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SN किसके बराबर दे रखा है आपको, 200 के। SN किसके बराबर दे रखा है, 200 के। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ रोज है, n क्या है, नंबर ऑफ रोज है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दे रखा है, -1। ये किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, 200 के। किसके बराबर दे रखा है, 200 के। तो ये आएगा n/2, ये आएगा 40, और इसे कर लो -n प्लस 1 इज इक्वल टू 200। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये कितना आएगा, 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये हमारे पास क्या हुई, इक्वेशन बन गई। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका देख लो। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, पहले से करते हैं 400 को इधर ले आते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस इधर चला जाएगा। अब इसका मिरर टर्म कर लीजिए, मिरर टर्म आएगा 25n माइनस 16n। यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 25। तो यहाँ n माइनस 16 और n माइनस 25। n की वैल्यू एक तो 16 आ गई और एक 25। तो 25 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। उसका रीज़न क्या है, जो बॉटम से फर्स्ट रो है इसमें तो 20 वुडन लॉग्स हैं, और फिर धीरे धीरे एक एक कम होती चली जा रही है। तो अगर आप 25 तक जाओगे तो नंबर ऑफ वुडन लॉग्स जो होंगी वो माइनस में आ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम 25 को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। अब देखिए नाउ देखिए इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होगी, 16 होगी। अब उन्होंने पूछा है जो टॉप रो होगी उसमें कितने वुडन लॉग्स होंगे, ये भी हमें बताना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वुडन लॉग्स इन टॉप रो
वो कौन सी रो होगी? 16th रो। तो 16th रो में जितने वुडन लॉग्स होंगे वो 80 की कौन सी टर्म होगी? 68 टर्म होगी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए यहाँ पे 20 दे रखा है, ये आगे 15 और डी दे रखा है -1। ये कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी 16 और जो टॉप रो होगी उसमें कितने होंगे वुडन लॉग्स? इसमें 5 वुडन लॉग्स होंगे। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 में इन्होंने कहा है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। इसमें इन्होंने कहा है एक पोटैटो रेस हो रही है, उसमें एक बकेट हमने रखी हुई है स्टार्टिंग पॉइंट पर, और फर्स्ट पोटैटो जो है वो इससे 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, और दूसरा इससे 3 मीटर के डिस्टेंस पर है, फिर नेक्स्ट और 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। और इस तरीके से कितने पोटैटोज रखे हुए हैं? टोटल 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। अब इसमें इन्होंने कहा है अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। एक कंपटीटर है वो बकेट से स्टार्ट करता है, और वो क्या करेगा? पहला पोटैटो उठाएगा और वापस यहाँ लाके रख देगा। वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, पहला पोटैटो उठाएगा, पहले पोटैटो के पास जाएगा, उसे उठाएगा और वापस यहाँ रख देगा। फिर यहाँ से दूसरे के पास जाएगा, उसे उठाएगा, वापस रख देगा। इसी तरीके से सारे के सारे पोटैटोस 10 के 10 पोटैटोस क्या करने हैं? उठाने हैं। तो अब हमें ये बताना है कि सारे के सारे पोटैटोस उठाकर बकेट में डालने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय competitor to pick and drop first potato। वो कितना होगा बच्चों? 5 मीटर पहले जाएगा, 5 मीटर आएगा, कितना आ जाएगा? 10 मीटर। तो इसको मैं A1 मान लेता हूँ। A2 क्या होगा? डिस्टेंस traveled by competitor to pick and drop second potato। वो कितना होगा? पहले 5 और 3 8 मीटर वो जाएगा, पोटैटो उठाएगा, 8 मीटर वापस आएगा, कितना आ जाएगा? 16 मीटर। ये हम लेट कर लेते हैं। और फिर A3 क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपटीटर टू पिक एंड ड्रॉप थर्ड पोटैटो, कितना होगा? पहले वो 5 और 3 8 और 3 11 मीटर तो जाएगा, पोटैटो को उठाएगा और फिर वापस बकेट के अंदर डाल देगा। तो ये अब हम क्या करेंगे? ये प्रूव करेंगे जो वो पोटैटोज को उठा रहा है, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, उसमें जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या बनाता है? एक ही फॉर्म करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? D1 निकाल लेंगे और D2। D1 कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1 और D2 A3 माइनस A2। तो देखिए A2 माइनस A1 कितना है? 16 माइनस 10 6 मीटर, और ये 22 माइनस 16 6 मीटर। अब देखिए सिंस D1 is equal to D2, therefore it forms an AB। इसका मतलब ये क्या बनाता है? एक ही फॉर्म कर रहा है। अब देखिए उसको टोटल कितने पोटैटो उठाने हैं? 10 पोटैटो उठाने हैं। तो पहले पोटैटो को उठाकर बकेट में डालने के लिए जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हमने A1 माना, ऐसे सेकंड के लिए A2, थर्ड के लिए A3, ऐसे फोर्थ के लिए A4, फिफ्थ के लिए A5 और सिमिलरली 10th के लिए A10 होगा। तो अब देखिए इस केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपटीटर
वो कितना होगा, जो एपी हमारी बन रही है उसकी पहली 10 टर्म का सम होगा, मतलब S10 होगा। क्या होगा, S10 होगा। देखिए पहले पोटैटो को उठाकर रखने में जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो A1, सिमिलरली सेकंड के लिए A2, थर्ड के लिए A3, ऐसे ही 10 तक के लिए क्या होगा A10। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालोगे, आप सारी की सारी टर्म्स को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो वो कितना आ जाएगा S10। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2A प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी कितना है 6। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, 5 ये आ गया 12, 54, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा 330 मीटर आएगा। कितना आएगा, 330 मीटर। बच्चों फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, फर्स्ट टर्म 10 थी, सॉरी, तो 820 आएगा, तो 370 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म मैंने गलत लिख दी, फर्स्ट टर्म हमारी 10 थी, तो आएगा 370 मीटर। अब देखिए इसके बाद हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स जो थोड़े अलग हैं वो कर लेते हैं। एग्जाम्पल 9 देखिए, एग्जाम्पल 9 में इन्होंने कहा अ सम ऑफ ₹1000, हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। आपको क्या करना है, हर साल के बाद इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये जो इंटरेस्ट आ रहा है हर साल के बाद वो एपी फॉर्म करता है, इफ सो अगर फाइंड करता है, फॉर्म करता है, तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। अगर एपी फॉर्म करता है तो हमें क्या करना है, 30 ईयर्स के बाद जितना इंटरेस्ट बनेगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। P होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होता है टाइम। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, लेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म मान दो पहले, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, वो क्या होगा, P, R है 8 और T है टाइम है 1, तो ये कितना आ गया, 80 आ गया। कितना आ गया, 80। तो मतलब एक साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना होगा, 80 रुपीज होगा। नेक्स्ट A2, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, तो क्या होगा फॉर्मूला, PRT/100, तो आएगा ₹160। A3 क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, वो होगा PRT हो गया 3, फिर आ गया ₹240। अब देखिए अब हम पहले प्रूव करेंगे ये एपी फॉर्म करता है। अब हम निकालेंगे D1 होता है A2 माइनस A1 और D2 क्या होता है A3 माइनस A2। तो A2 हो गया 160 माइनस 80 कितना आ गया 80, और ये
240 माइनस 160 कितना आ गया 80। अब देखिए सिंस d1 इज इक्वल टू d2 therefore it forms an AP। इसका मतलब ये क्या बनाता है, AP फॉर्म करता है। अब देखिए इसके बाद हमें निकालना है सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 30 इयर्स। वो क्या होगा, A30 होगा भाई। एक साल के बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो A1 है। सेकेंड ईयर के बाद जो मिल रहा है वो A2 है। थर्ड ईयर के बाद जो मिल रहा है वो A3 है। सिमिलरली जो 30 इयर्स के बाद मिलेगा वो क्या होगा, A30 होगा। और उसका फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना दे रखा है बच्चों 80, n 30 दे रखा है और D कितना है हमारा 80। ये आगे 80 प्लस 2320 ये आएगा 2400 रुपीज। तो इसका मतलब 30 इयर्स के बाद जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा 2400 होगा। इसके बाद है एग्जाम्पल 16। मैं आपको वही एग्जाम्पल करा रहा हूँ जो थोड़े अलग है। देखिए एग्जाम्पल 16 क्या कहता है, इसमें लिखा है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट produces 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that production increases uniformly by a fixed number every year. देखिए एग्जाम्पल 16 में लिखा है एक मैन्युफैक्चरर है टीवी सेट्स का, वो 600 सेट्स जो है 600 सेट्स बना रहा है थर्ड ईयर में और 700 सेट्स बना रहा है सेवंथ ईयर में। Assuming that production increases uniformly by a fixed number every year। अब वो कहते हैं हर साल जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है बाई फिक्स नंबर बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये AP फॉर्म कर रहा है। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। हमें बताना है फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन होगी, 10th ईयर में कितनी प्रोडक्शन होगी और टोटल प्रोडक्शन इन 7 इयर्स, मतलब पूरी 7 साल में कितनी प्रोडक्शन होगी। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए पहले आप लिख दीजिएगा कि उन्होंने खुद बताया है कि जो प्रोडक्शन है वो बाई फिक्स नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन हम लिखेंगे वो क्या बनाती होगी, AP बनाती होगी। देखिए इसे आपको थर्ड टर्म जो दे रखी है वो तो दे रखी है 600 और 7 टर्म क्या दे रखी है 700 दे रखी है। ये आप ऐड कर लोगे, इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। A3 का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, A प्लस 2D, तो वो आ गया 600 और ये आ गया A प्लस 60। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो D कितना आएगा 25। अब देखिए B है A प्लस 200 कितना है, A प्लस 2D कितना है 600। यहाँ पे D की वैल्यू रख दीजिए आप 25, इसको इधर ले लीजिए तो ये कितना आएगा, A कितना आ जाएगा 550। तो इसका मतलब यहाँ पे A जो है वो 550 आ गया। सही, पहले ना आप जरूर लिख दीजिएगा ये AP बनाना है। क्लियर है,
फिर हम लेट कर लेंगे कि जो उसकी प्रोडक्शन थी 3rd ईयर में उसे हम A3 मान रहे हैं और जो 7th ईयर में थी वो A7 मान रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रोडक्शन किस में होगी, 1st ईयर में होगी उसकी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्शन इन 10th ईयर वो क्या होगा, A10 होगा। और A10 का क्या फॉर्मूला होता है, A + 9D। तो A है 550 और D कितना दे रखा है आपको, 25। तो ये आ जाएगा 725, सॉरी 550 और 225 कितना आएगा, 775। कितना आएगा, 775। अच्छा, अब वो कहते हैं लास्ट जो पार्ट था वो है टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। वो कितना होगा, S7 होगा। वो कहते हैं पूरे 7 साल में कितनी प्रोडक्शन हुई है वो आपको पता करना है। तो वो क्या होगा, S7 होगा। इसका क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्न्स बाई 2, 2A प्लस नंबर ऑफ टर्न्स माइनस 1 इंटू D। तो A कितना दे रखा है इसमें, 550 और D कितना दे रखा है आपको, 25। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी जो है पहले 7 साल में वो प्रोडक्शन कर चुके होंगे।